हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में कब आपको सी सेक्शन करवाना पड़ता है। लाइक कौन सी ऐसी कंडीशंस आ जाती है, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब एक महिला को नॉर्मल डिलीवरी की जगह सीजेरियन के लिए डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में सीजेरियन डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप 10 में से 9 महिलाओं को पूछेंगी तो वो यही कहेंगी कि हमारी जो है सिजेरियन डिलीवरी हुई है। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या रहता है? कुछ तो देखो, आपकी कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि आपको ना चाहते भी करवानी पड़ती है। बाकी कभी कभार क्या होता है, महिला खुद सिजेरियन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि सिजेरियन में ऑपरेशन के टाइम आपको एकदम सुन्न कर दिया जाता है, जिसमें पेन जो है आपको नामात्र होती है। तो लाइक कुछ जो है लेबर पेन आने का वेट ही नहीं करती और पहले जो है सिजेरियन के लिए ऑप्ट कर लेती हैं। तो आज भी इस वीडियो में यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी लाइक कंडीशंस रहती हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रहती हैं जिसमें एक महिला को सिजेरियन के लिए डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका प्रसाव पीड़ा ना होना, लेबर पेन ना होना। तो देखो क्या होता है, हम लेबर पेन जब हमें होता है तो हमारी वजाइना जो है वो 10 सेंटीमीटर तो ओपन होती है, जिसके थ्रू एक नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। बट कभी कभार क्या होता है, वजाइना लेबर पेन तो आपको हो रहा होता है, बट जो वजाइना होती है आपकी टाइम पे ओपन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर जो है सिजेरियन डिलीवरी की तरफ ले जाते हैं। सेकेंड, अगर इसी में बात करूँ तो देखो क्या होता है, आपको लेबर पेन तो आ रहे होते हैं बट बहुत ज़्यादा कम आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा धीरे आ रहे होते हैं, लो लेबर पेन जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से भी आपको जो है सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। और तीसरा, अगर मैं इसी के अंडर बात करूँ तो वो होता है बच्चे की पोजीशन ना ठीक होना। तो देखो कहा जाता है कि बच्चा है अपना जो हेड है वो वजाइना के होल में फंसा लेता है, जिसके थ्रू बच्चे की इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बट कभी कभार क्या होता है, बच्चा अपसाइड डाउन होता है, उसका सर जो है आपकी छाती पे होता है और लेग्स जो है नीचे होती हैं। और इस कंडीशन में भी कई बार बच्चा जो है इतना लाइक कहते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट नहीं कर पाता है, इतना फोर्स नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से डॉक्टर को इमीडिएटली आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए कहना पड़ता है। मगर ये जो भी है आपका वो 9 मंथ के अंदर ही होगा, इससे पहले आप कभी भी इंजम्पशन नहीं लगा पाओगे। हो सकता है आपका 8th मंथ है, एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा हो, आपको नॉर्मल डिलीवरी की पूरी उम्मीद हो, बट करते करते जब तक आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है आपको ये 3 चेंजेस नजर आते हैं, जिसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि आपको डॉक्टर जो है सिजेरियन डिलीवरी के लिए कहेंगे। अगला है आपका प्लेजेंटा प्रीविया। तो प्लेजेंटा प्रीविया में थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्या होता है। जो बच्चे का प्लेजेंटा होता है वो एकदम गर्भाशय के नीचे होता है, जिसकी वजह से आपकी वजाइना को कवर कर लेता है और उस समय पर बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट नहीं कर पाता। तो इस सिचुएशन में भी आपको जो है डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी के लिए कहते हैं। वैसे तो 200 में से एक महिला ऐसी होती है जिसको ये सब प्रेगनेंसी के लास्ट समय तक आते आते हो जाता है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको डॉक्टर ज़्यादा आराम करने के लिए, ज़्यादा लेटे रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चे का प्लेजेंटा नीचे होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर नहीं चाहते कि बेबी को किसी भी तरह का हार्म हो। तो आपको, अगर आपका प्लेजेंटा प्रीविया आया हुआ है तो आपको सबसे पहले ज़्यादा आराम करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको लेटे रहना चाहिए, ज़्यादा मूवमेंट वाला काम नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में आपको, जैसे आपको सिजेरियन ही होगी तो फिर अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। अगला है आपका यूट्राइन रैप्चर। तो देखो यूट्राइन रैप्चर क्या होता है, वैसे तो ये 1500 में से एक महिला को होता है। इसमें क्या होता है, आपका गर्भाशय हल्का सा छिल जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि अगर गर्भाशय में हल्की सी आपके गर्भाशय अगर छिल जाएगा तो बच्चे जब ऑक्सीजन जो पहुंच रही होगी उसमें रुकावट आने शुरू हो जाएगी और बच्चे की ग्रोथ जो है वो वहीं पे रुकने का खतरा रहता है। तो आपको जब यूट्राइन रैप्चर हो जाता है तो आपकी उसी टाइम डॉक्टर को अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे की अगर ऑक्सीजन लेवल धीरे हो जाता है तो बच्चे के गर्भ में ही मरने की, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपका आपको लग रहा है कि आपका जो वाइट वाइट डिस्चार्ज है ज़्यादा हो रहा है, या आपका जो यूट्राइन रैप्चर अंदर से आपको गर्भाशय जो है छिला हुआ है, तो आपको अर्जेंट डिलीवरी के लिए सिजेरियन के लिए ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के खतरे की वजह से बच्चे की जान जाने का भी खतरा रहता है। फोर्थ है आपका पहले भी सिजेरियन अगर आपका हुआ हो तो। देखो क्या होता है,
वैसे तो बहुत ज़्यादा मिथ है कि अगर पहले भी आपका सिजेरियन हुआ है तो सेकंड टाइम भी आपका सिजेरियन ही होगा, ऐसा नहीं होता। बट सेकंड टाइम आपका अगर यूट्राइन रप्चर हो जाए या फिर ट्विन प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ट्विन प्रेगनेंसी में आपका सिजेरियन होना। तो अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, 1 से ज़्यादा प्रेगनेंसी में हो आप, 2 है, 3 है, तो भी आपका जो है सिजेरियन ही होगा। और थर्ड है कि आपके बच्चे की पोजीशन ठीक ना होना। अगर बच्चे की पोजीशन अपसाइड डाउन होगी तब भी आपका जो है डॉक्टर सिजेरियन करेंगे। तो फर्स्ट डिलीवरी से अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं सेकेंड डिलीवरी से भी सिजेरियन होने के। बट ये नहीं है कि 100% है कि होगा ही होगा। आप अगर कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, डॉक्टर से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। अगला और लास्ट है आपका स्वास्थ्य समस्याएं। तो देखो आपकी हेल्थ इश्यूज में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो नहीं देखी जाती वो आपका HIV हो सकता है, एड्स हो सकते हैं, और कोई भी ऐसी डिसीज़ जो आपकी बहुत टाइम से, जैसे हार्ट डिसीज़ होगी, बहुत टाइम से चलती आ रही है, तो इन सब के चलते भी बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो पेरेंटल डिसीज़ेज होती है, जो अपनी एक माँ या पापा को जो भी डिसीज़ होती है, वो ज़्यादातर खतरा यही होता है कि बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इन डिसीज़ेज़ के चलते भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। आपको टाइम टू टाइम जो है उसी हिसाब से मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि वो डिसीज़ बच्चे तक ना पहुँचे। और अगर उन्हें लगता है कि किसी भी तरह का खतरा बच्चे तक पहुंच रहा है, जो कि आपका सेकंड मार्कर, ट्रिपल मार्कर टेस्ट में पता लग जाता है, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर में, तो डॉक्टर आपको अर्जेंट डिलीवरी करने के लिए कह देते हैं, जिसके लिए आपको सिजेरियन की तरफ जाना होता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 5 कारण बताए जिसकी वजह से डॉक्टर आपको डिलीवरी के लिए कह देंगे कि आपको क्यों सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको जितने आपके हाथ में हो उतना ट्राई करिए कि आपकी वो डिलीवरी ना ही हो। और अगर फिर भी आपको ऐसे कोई सिम्टम दिखते हैं या फिर कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ जल्दी से जल्दी सजेस्ट करें। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।